दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं एक वॉइस का अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज मैं लीजिए आ गया समय, वॉइस का वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं ये वॉइस का वीडियो स्टार्ट करूँगा और इसमें ये किसी क्लास का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी क्लास के लिए ये है। ये 6 में आता है, 7 में, 6 से लेके 12 तक ये सभी क्लास के लिए सुटेबल है। आज वॉइस से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आज वॉइस का इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि वॉइस क्या होता है, वो हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बातें आएंगी कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। देखो, वॉइस बनाना तो अक्सर लोग जान जाते हैं, लेकिन सेंटेंस अगर पहचानने वाली बात आई तो सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव का है कि पैसिव का है, इसमें लोगों को दिक्कत होता है, परेशानियां होती हैं। तो आज मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वॉइस में क्या होता है, आप सभी लोगों को लगभग पता ही होगा कि वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक। अब यहाँ पे जो मैंने चार पॉइंट दोनों में लिखा हुआ है, इन चारों पॉइंट से, ये चारों पॉइंट तो आप सब लोग भी जानते होंगे, लेकिन क्लासिफाई करके अलग अलग करके मैंने लिखा है, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है। इसका डेफिनेशन आप अपने से ही बना सकते हैं, इसका 4 डेफिनेशन बना सकते हैं, है ना। देखो, डेफिनेशन के बारे में बाद में बातें करते हैं, पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में समझ लेते हैं। कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा, कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा, ये बातें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है किसमें, एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। पहला अंतर मिला दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, पहले आता है, और इसमें सब्जेक्ट जो है बाद में आता है। कोई भी वर्ब रहेगा उसके पहले सब्जेक्ट आएगा या तो उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, यही कंडीशन हो सकता है। इन दोनों के अलावा तो कुछ होगा नहीं कि वर्ब के ऊपर आ जाए, ऐसा बात तो होगा नहीं। या तो वर्ब के पहले या तो वर्ब के बाद। यदि वर्ब के पहले है सब्जेक्ट तो वो एक्टिव वॉइस है, यदि वर्ब के बाद है तो वो पैसिव वॉइस में। तो एक सब्जेक्ट मतलब एक डेफिनेशन हम इससे बना सकते हैं। दूसरा बात आ जाता है ऑब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट वाली बात आगे पीछे होती है तो ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, और लेकिन इसमें क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। तो यहाँ पर भी क्या बातें हो गई, इसमें भी ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है हमेशा। एक्टिव वॉइस की कंडीशन यही है कि हम हमेशा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद ही लिखते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में वही अपोजिट में हो जाता है कि ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले आने लगता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले आने लगेगा तो वहां पे कुछ कंडीशंस बदल जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब सब्जेक्ट वर्ब के पहले आ रहा था, इसलिए सब्जेक्ट को प्रधान बोला जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रधान होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में। यानी मेन कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, प्रिंसिपल होता है सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में हम प्रिंसिपल की बात करें तो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बात बताओ, जो गांव होते हैं, गांव में प्रधान होते हैं, और प्रधान क्या करवाते हैं, गांव में कोई कार्य होना है, नाली खोदना है या फिर सड़क बनवाना है, कौन कार्य करवाता है, प्रधान ही। तो जो प्रधान होगा वही तो काम करेगा, और काम का मतलब है क्रिया, क्रिया यानी वर्ब। तो वर्ब किसके अनुसार, यानी कार्य किसके अनुसार होगा, प्रधान के अनुसार। इसमें प्रधान कौन है, सब्जेक्ट, तो इसलिए वर्ब किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वही बात इसमें आती है जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रधान है। जब ऑब्जेक्ट प्रधान है तो वर्ब किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। समझ आई बात। तो यहाँ पर डेफिनेशन कई सारे बन सकते हैं। जब वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कार्य करे तो वहां पर वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करने लगे तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है, ठीक। यहां पर एक कंडीशन और है कि एक्टिव वॉइस की बात होती है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन पैसिव वॉइस में पक्का है, श्योर है कि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। क्यों,
अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमारा पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रधान कौन हो रहा है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब किसके अनुसार लगाना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब बताओ ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो वर्ब किसके अनुसार आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। और यहीं पर एक बात आती है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक वर्ब की आवश्यकता होती है जो कि कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में जो वर्ब आते हैं, एक्टिव वॉइस में वर्ब जो होते हैं वो कौन कौन से वर्ब आते हैं, इनके वर्ब की बातें करें। इसमें वर्ब्स जो होगा, इसमें कौन कौन सा वर्ब आएगा? एक तो डू वर्ब आएगा, आप लोग जानते होंगे डू वर्ब कौन कौन है। एक आएगा बी वर्ब, ये बी वर्ब आएगा। एक आएगा हैव वर्ब, हैव वर्ब। इसके अलावा एक और आता है मॉडल वर्ब, इसको मोडाल भी कहते हैं। ठीक है, मोडाल भी कर लीजिए चाहे मॉडल कर लीजिए, जो भी आप लोगों को ठीक लगे, मोडाल। ठीक, ये 4 टाइप के, ये तीनों की बात करें तो ये तीनों प्राइमरी वर्ब में आते हैं, ये मॉडल वर्ब में 13 आते हैं। ये कुल टोटल हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो टोटल हेल्पिंग वर्ब होता है 24। ठीक है, और उसमें से भी उसमें 11 प्राइमरी होते हैं और 13 मॉडल होते हैं। ठीक, तो ये वॉइस खत्म होने के बाद मैं वर्ब ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो उसके पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि डू वर्ब में कौन कौन आएगा। जब डू वर्ब आता है तो उसमें आ जाता है क्या? ये डू आता है, डज आता है और डिड आता है, ये 3 आते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी कुछ देर में समझ में आएगा कि मैं इसे क्यों बता रहा हूं। ठीक, और जब ये सब आते हैं तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक, और बी वर्ब जब आता है तो बी वर्ब में कौन कौन आता है? इज, एम, आर, वॉज और वर। जब ये आ जाता है तो इसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है। जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है इन सब के बाद, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, पैसिव की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हैव वर्ब जब आता है तो हैव वर्ब कहता है कि मेरे साथ कौन कौन रहेंगे? एक तो मैं खुद रहूंगा, हैव, हैज और हैड, ये 3 लोग होते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि हैव वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और बात आ गई मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब जो होता है, कुल टोटल की बात करें तो ये देख लो कौन कौन होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, used to, will, shall, need और dare। कुल कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 ये हो गए मॉडल वर्ब। अगर इसको काउंट करोगे तो ये 11 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 और 13 कुल मिलके कितने हो गए? 24। तो कुल 24 हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो यहाँ पर मेन वर्ब तो इन सब का पता चल गया, लेकिन ये जो है इसके साथ जो मेन वर्ब का यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो हम लोग देख लेते हैं पैसिव वॉइस का। इसका तो हम लोगों ने देख लिया, मॉडल वर्ब, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, ये सारी चीज बता दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या बात है, यहाँ पर तो इतनी सारे वैरायटीज के वर्ब हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बस एक ही बात आता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्या होता है? रूल्स होता है, रूल होता है, यही पैसिव वॉइस का। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस है तो वो बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म वहां पर
आया रहेगा। अगर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो यही कहलाता है क्या, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बी वर्ब आया है, ये बी वर्ब आया है, इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। यानी अंतर बस इतनी बात है कि अगर ये बी वर्ब एक्टिव वॉइस में आएगा तो इज एम आर वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा, लेकिन जब यहाँ पैसिव वॉइस में ये आएगा तो इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और इसमें केवल इज एम आर वाज वर ही नहीं आएगा, और भी चीजें आएंगी। तो जैसे देख लो क्या क्या आएगा, इज आएगा, एम आर वाज वर। ठीक है, ये तो इतना होगा ही, इसके साथ साथ ये खुद भी होगा, बी, बीन, बींग और बीन, इतनी चीजें आएंगी। अगर ये सारी चीजें इतनी हैं और उनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, मतलब आईएनजी फॉर्म आया है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। केवल वर्ब के थर्ड फॉर्म से हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हमारा बी वर्ब भी होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी ये चीजें हो गई, और ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम लोग इसके बारे में जाने पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ये बातें हो गई। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहां पर ये बातें तो हो गई, हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मैंने आज कोई रूल्स नहीं बताया, कोई भी रूल नहीं बताया। और ये जो रूल है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बनता है, ये सारा का रूल। ठीक, तो आज बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका रूल कैसे बनेगा, क्या क्या रूल्स होते हैं, किस किस टेंस का बनता है, किस किस टेंस का नहीं बनता है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।